झारखंड प्रदेश उजाला दीदी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। झारखंड प्रदेश उजाला दीदी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो। 10,000 मानदेय देना होगा देना होगा देना होगा। रेस कोड लागू करो लागू करो लागू करो। रेस कोड लागू करो लागू करो लागू करो। तो आप देख सकते हैं उज्ज्वला दीदी संघ के बैनर तले धरना देने राजभवन गए हुए थे। क्या मामला है आइए इन्हीं से जानते हैं। तब अपना परिचय बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पिंकी घोष। मैं झारखंड प्रदेश उजाला दीदी संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज हम लोग 8 जिला से आए हुए दीदी लोग हैं, जो रेलवे स्टेशन से राजभवन तक हम लोग रैली करते हुए आज 1 दिवसीय धरना था हम लोगों का। उजाला दीदी का चयन 2019 में हुआ था, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी का सरकार था, तब हम लोगों का चयनित हुआ। लेकिन वर्तमान सरकार जब से आए हैं, उजाला दीदी के साथ सत्यापन व्यवहार हुआ है। हम लोग प्रधानमंत्री का इतना बड़ा जो सपना था वो पूरा किए हैं। प्रधानमंत्री का जो आवास नहीं मिल रहा था, उन लोगों को आवास दिलाए, शौचालय दिलाए, आयुष्मान भारत कार्ड बनाए, ये सब काम हम लोग किए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कोरोना में हम लोग वैक्सीन दिलाने का भी काम किए थे। घर घर में जाकर प्रचार किए, गांव के दीदी लोगों को कोरोना का वैक्सीन दिलाए, ये सब काम उजाला दीदी ने किए। लेकिन हमारे जो झारखंड की सरकार है, जेएम सरकार है, वो हम लोगों के साथ सौतेलापन व्यवहार किया, इसलिए हम लोग संगठन बना लिए हैं। संगठन के माध्यम से हम लोगों का क्या ताकत है, नारी शक्ति क्या होती है, महिला का क्या ताकत होती है, इस बार हम लोग 2024 में दिखाएंगे। जो सरकार हम लोगों का जो 5 सूत्री डिमांड है वो पूरा करेंगे, उनके साथ हम लोग हैं। इतना दिन से तो मेहनत कर लिए हैं, लेकिन आज तक कुछ नहीं मिला है। जब सरकार थे तब हम लोगों को मिला था, अब सरकार नहीं है तो हम लोगों के साथ सौतेलापन व्यवहार हुआ है। मतलब आपका कहना है कि रघुवर दास जी का जब कार्यकाल था, जब उज्ज्वला योजना शुरू हुआ, तब तक आप लोगों को मिला मानदेय, अब नहीं मिल रहा है? हाँ, तब मानदेय मिला था। पंचायत दीदी को 5,000 करके और गांव वाला दीदी को 3,000 करके। पूर्व मुख्यमंत्री ने सब दीदी को बताए थे कि जब सरकार बनेगी तब उजाला दीदी सभी का की तरह ही काम करेगी। और उजाला दीदी का काम है कि गांव को उज्जवल बनाना है, तो इसीलिए उजाला दीदी का चयनित हुआ था कि गांव में जो अंधेरा छाया हुआ है, जो ये झारखंड में जो गांव की परिस्थिति है, उसमें सुधार लाने के लिए ही पूर्व मुख्यमंत्री ने ये निर्देश दिए थे दीदी लोगों का। वही काम हमारे दीदी लोग भी किए थे। लेकिन दुख की विषय है, आज हम लोगों का काम हो रहा है, लेकिन मानदेय भी नहीं मिलता है और कोई प्रोत्साहन राशि भी नहीं मिला है और कुछ सुविधा भी हम लोगों को नहीं मिलता है। तो क्या हुआ? तो उस समय जब योजना लागू हुआ, उसके बाद आप लोग को जब बहाली किया गया, तो बहाली में क्या था कि मानदेय हमेशा मिलते रहेगा? हाँ, क्योंकि जब काम मिलता है तो मानदेय के साथ एक महीना, 2 महीना या 1 साल तो मानदेय नहीं मिलता है ना। जितना दिन काम चलेगी उतना दिन ही दीदी लोगों को मानदेय मिलेगी, चाहे जो भी सरकार हो, चाहे नए सरकार बने क्यों ना हो, लेकिन काम तो काम होती है ना। अच्छा, एक बात, एक सवाल ये है कि नए सरकार जब से आई है तब से आप लोगों को काम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या फिर अगर नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है? ये तो हमारे झारखंड की जेएम सरकार ही बता सकेंगे कि हम लोगों को क्यों काम नहीं दिया जा रहा है। उनका कहना है, जब हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री थे, जब दुमका में आए थे तो राजभवन में सब दीदी यहाँ उपस्थित है, सबको पूछिए उन्होंने क्या कहा था कि आपका सरकार आएगी तब आप लोगों का होगा। उनका कहना है कि जो जेएम सरकार है वो उजाला दीदी का सरकार नहीं है, क्योंकि हम लोग रघुवर दास जी जब मुख्यमंत्री थे तब बने थे, इसीलिए हम लोगों के साथ सत्यापन व्यवहार, हम लोग उनके पार्टी के लिए हम लोग अलग है। उनको वो अपने राजनीति में उजाला दीदी को ला लिए कि उजाला दीदी राजनीति में है, राजनीति करती है, इसीलिए शायद हम लोगों का काम तो बंद करके रखे हैं। क्या कहे थे हेमंत जी जब गए थे वहाँ दुमका? तो वो बोले थे कि आपकी सरकार आएगी तब आपका बात सुना जाएगा, अभी आपकी सरकार नहीं है, आने दीजिए तब आपकी बात को रखा जाएगा। मतलब उस समय उनकी सरकार नहीं थी ना? नहीं, क्यों बात हुई थी ये सब? यही 2 साल पहले, 2 साल हाँ, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे तब? जब वर्तमान में थे तब, अभी तो नहीं है, अभी तो चंपाई सोरेन जी हैं। तो वो जब थे तब दुमका आए थे, वहाँ इस सभा था, उसी में बोले थे, हम लोग गए थे मिलने, डिमांड पत्र देने, तब वो बोले कि नहीं देखिए, आप लोगों की सरकार आएगी तब आप लोग की बात सुनी जाएगी, अभी हम लोग कुछ नहीं कर पाते। मतलब कि भाजपा सरकार आएगी तभी आप लोग को सुना जाएगा? हाँ, तभी आप लोग का काम होगा।
बोले सर, जो हम लोग क्या झारखंड का निवासी नहीं हैं? हम लोग झारखंड के अंतर्गत रहते हैं, तो हम लोग की सरकार क्या आप नहीं हैं? हम लोग कहाँ के वासी हैं? तो हम जो वर्तमान में सरकार है वही ना हमारी सरकार है, वही ना हमें मांगे को पूरी करेगी। तो वो तो बोले कि आपकी सरकार आएगी तभी आप कुछ लाभ ले सकते हैं, अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। उजाला दीदी रे आइमा दिन 2019 खोले कमी किदा और उन दिन तो रघुरार दासे तहे कना ओना इयते मंदे इमाओले कान था जागिले नामे कान था 3000 पैसा नितो दो चिन हो बाले नामे कना ओना इयते नोंडले धरना लगी रेल स्टेशन पे नोंडले हे कना धरना लगी और नितो उनते रघुआ दास आइमा कना लाभे मा था गैस दका बाले बडाय कान था डिहतर बुरुत सबरन होर गैस होय मा लिया गैस रे दका चिट चुके लिया गैस भराल के पैसा होय मा ओले कान था और आइमा लेकाना उन मारांग कोरोना रुआ हड़ ठे बको नापम जो लेकान थेना और उनी दो ओड़ा ओड़ा हो कते गुडी हो कते वैक्सीन काटे पटी चुके लिया और चावली हो उना कोरोना वक्ते रे डबल डबल राशने एमा लेकान थे ओना इयते ले मेनदा नितो दो। अच्छा, जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे उस समय दुमका गए थे तो उन्होंने क्या कहा था आप लोग को? उनी मुख्यमंत्री दे मिताव लेकाना इन दो बन बहाली ले पिया अकोय बहा लगी का पे उनी सरकार गी इमा पे आपे कमी दो इन दो बन्याम दड़े पे उन पैसा गी बनु तिया। तो अब क्या कहेंगे आप लोग का क्या रणनीति है होगी? क्या कहेंगे आप सरकार को? अभी चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बन गए, क्या कहेंगे उनको? नितो दोले मेनदा जहां सरकार गे आले दो कमी इमाओले और मंदे इमाओले आ उनी सरकार गे ले दोहोइया। अच्छा, एक बात बताइए, मुख्यमंत्री जब हेमंत सोरेन थे तो सरकार आपके द्वार जाती है, सारी योजनाएं लेके आते हैं, तो अभी आप लोगों की मांग क्या है? मांग है हम लोग का 10,000 मानदेय चालू कर दिया जाए और ड्रेस लागू कर दिया जाए। यही सब है हम लोग काम करते आ रहे हैं, लेकिन एको बार मतलब जब हेमंत सरकार जब आई है ना तब एको बार हम लोग का मतलब कुछ नहीं सुनवाई किया। अच्छा, आप लोग का काम क्या था वहाँ पे जब रघुवर सरकार थी? तो आप लोग का काम क्या था? काम था यही मतलब गैस का मतलब देख रेख करना है गांव में, मतलब किसका घर में गैस नहीं मिला है, यही सब का काम था। गैस आवाज़ दिलाना था और पेशेंट वगैरह वाला ये सब था। हाँ, में तो हेमंत सोरेन थे सरकार में और वो गए थे, दुमका भी जाते रहते थे, क्या कहा उन्होंने? आप लोग उनसे मुलाकात की है आप लोग? हाँ किए हैं, तो वो बोला क्या जो सरकार आएगी आप बीजेपी का तो वही देगी मानदेय, नहीं मिले। बताइए, 5 सूत्री आप लोग का मांग है, कौन कौन सा मांग है 5 सूत्री में? हम लोग का 5 सूत्री यही डिमांड है सरकार के पास कि उजाला दीदी गांव में जो सब प्रधानमंत्री का काम चल रही है, सड़क बनाना, आवास बनाना, शौचालय बनाना, आयुष्मान भारत 60 साल का जो पेंशन वो जो प्रधानमंत्री दे रहे हैं, फिर किसानों को जो साल में जो 6,000 पैसा मिल रहा है वो सब काम दिलाने का काम उजाला दीदी करेगी। यही हम लोगों का डिमांड है। और डिमांड है कि 10,000 करके मानदेय हो उजाला दीदी का, उसका एक तो पहचान भी होना चाहिए, ड्रेस पहन के जाएगी तब वो गांव वाले भी माने समझे कि ये उजाला दीदी है। उजाला दीदी का ड्रेस कोड, उजाला दीदी को बीमा योजना से भी जोड़ना होगा क्योंकि बहुत सारे बीमारियां हो रही है, उसमें उजाला दीदी का जान भी जा सकती है, इसलिए उसमें उजाला दीदी को बीमा योजना से जोड़ना होगा, उसका नियमावली भी होना चाहिए। यही हम लोग का 5 सूत्री डिमांड है। सरकार आप लोग की मांग वर्तमान सरकार नहीं मान रहे, उनका कहना है कि आपका सरकार आएगा तब का होगा, क्योंकि आपका सरकार माने जानिए इस विषय को क्या कहा है कि आपकी सरकार माने वो हमारे सरकार नहीं है, जो था बीजेपी सरकार वही हमारा सरकार है, क्योंकि बीजेपी काल में उजाला दीदी का चयनित हुआ है ना, इसलिए वो भाग कर दिए उजाला दीदी के साथ।